नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कबीरदास जी का परिचय बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब हमें किसी लेखक या कवि का परिचय लिखना होता है तो उसमें सही एवं सटीक वर्डों का उपयोग करना होता है, जिससे कि हमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एग्जाम में लिख तो देते हैं लेकिन नंबर कट जाते हैं। तो कारण यही है दोस्तों कि हमारे सही एवं सटीक वर्ड नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कबीरदास जी का परिचय सही एवं सटीक वर्डों में बताऊंगा, जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकेंगे। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें दो रचनाएं लिखना है। दो रचनाएं के बाद हमें भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है। इसके बाद साहित्य में स्थान बताना है। तो सबसे पहले है दो रचनाएं। तो देख लीजिए दो रचनाएं। दोस्तों, कबीरदास जी की रचनाएं हैं साखी, शबद, रामायणी। आपको दो याद करना है, तीन याद कर लीजिए। फिर भी पेपर में आपसे दो ही पूछा जाता है, दो आपसे अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए साखी, शबद, रामायणी आदि, यानी ये कबीरदास जी की रचनाएं हैं। दोस्तों, इसके बाद है भाव पक्ष कला पक्ष। तो देख लीजिए भाव पक्ष। दोस्तों, भाव पक्ष और कला पक्ष पूछा जाता है तो भाव पक्ष को हमें अलग लिखना पड़ता है, इसके बाद कला पक्ष। तो देख लीजिए कबीरदास जी का भाव पक्ष। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, यानी कि भाव पक्ष में हम लिखेंगे दोस्तों, कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। उन्होंने अपने काव्य में धर्म, रीति, नीति, समाज सुधार, अध्यापक आदि विषयों पर अपने भाव व्यक्त किए हैं। दोस्तों, इस तरह से हमें भाव पक्ष में लिखना है। एक बार और रिपीट कर लीजिए ताकि याद हो जाए। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। उन्होंने अपने काव्य में धर्म, रीति, नीति, समाज सुधार, अध्यापक आदि विषयों पर आपने भाव व्यक्त किए हैं। दोस्तों, ये हो गया कबीरदास जी का भाव पक्ष। इसी तरह हमें कबीरदास जी का कला पक्ष लिखना है। भाव पक्ष अलग लिखना होता है और कला पक्ष अलग लिखना होता है। तो कला पक्ष है दोस्तों, कला पक्ष में लिखेंगे कबीर की भाषा। यहाँ पे देख लीजिए कबीर की भाषा अपरिष्कृत है। उनकी भाषा सधुक्कड़ी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि कबीरदास जी की भाषा कैसी है। तो इनका इम्पोर्टेंट भाषा था सधुक्कड़ी और खिचड़ी। तो दोस्तों, कला पक्ष में लिखेंगे कबीर की भाषा अपरिष्कृत है, उनकी भाषा सधुक्कड़ी तथा खिचड़ी कही जाती है। यहाँ पे देख लीजिए सधुक्कड़ी तथा खिचड़ी कही जाती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, विकल्प में पूछा जाता है दोस्तों। तो उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी के अतिरिक्त अरबी, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है तथा अलंकारों का बहुल्य है। तो यानी अलंकारों का भी बहुत प्रयोग है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए तो याद हो जाएगा। कला पक्ष में लिखेंगे दोस्तों कबीर की भाषा अपरिष्कृत है, उनकी भाषा सधुक्कड़ी तथा खिचड़ी कही जाती है। उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी के अतिरिक्त अरबी, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है तथा अलंकारों का बहुल्य है, यानी कि उनके भाषा में अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, ये हो गया कबीरदास जी का कला पक्ष। इसी तरह हमें साहित्य में स्थान लिखना है। तो दोस्तों, इसके आगे देख लीजिए साहित्य में स्थान। तो दोस्तों, ये रहा साहित्य में स्थान। कबीरदास देख लीजिए यहाँ पे, कबीरदास समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। यानी जो कबीरदास जी हैं उनके साहित्य के स्थान में लिखना है कबीरदास समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। दोस्तों, इस तरह से हमें कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखना है। पहले दो रचनाएं लिखना था, फिर इसके बाद भाव पक्ष लिखना था, फिर कला पक्ष लिखना था और फिर साहित्य में स्थान। तो देख लीजिए साहित्य में स्थान। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।